उद्धव जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से 11वें स्कंद में भागवत में, हे कृष्ण, शास्त्रों में तरह तरह के धर्म का निरूपण किया गया है। वेदों में तरह तरह के धर्मों को बताया गया है। असली धर्म क्या है? अब तो पूर्ण परमात्मा ब्रह्मों के भी अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हो, आपसे अच्छा तो कोई बता नहीं सकता। हे परमात्मा, मेरी जिज्ञासा है, अब आप मेरे को ये चीज समझाओ, अब उनमें से कौन सा धर्म माने हम जो वेदों में लिखे? तो भगवान कह रहे, हे उद्धव, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है। वेदों में तरह तरह की ऐसी ऐसी चीज लिख दी, अब किसी से सुन रहा है, पढ़ रहा है तो एक जगह वही अच्छी लगती है, फिर दूसरा अच्छा लगता है, फिर तीसरा लगता है। कैसे? एक आदमी कह रहा है, देखो भाई एक काम करो, सत्य बोलो, यही धर्म है। तो आपको अच्छा लगता है, हाँ यार सत्य बोलना चाहिए, इससे कल्याण हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। यही कह रहे नहीं, तप करो, इंद्रियों का दमन करो, अपना सुख मत चाहो, यही रास्ता है। एक कह रहे नहीं, दान करो, अब आप फिर उधर जाओगे। एक कह रहा नहीं, कुछ मत करो, माँ बाप की सेवा करो, बस इससे कल्याण हो जाए। एक कह रहा नहीं, यज्ञ करो, देवताओं को राजी करो, भाई देवता राजी होगे तो सब राजी हो जाएंगे। एक कह रहा नहीं, व्रत करो, आप बहुत जगह लिखा है व्रत बहुत अच्छी चीज है। एक कह रहा नहीं, सब तीर्थों का भ्रमण करो। एक कह रहा नहीं, कर्म कांड करो सिर्फ। एक कह रहा नहीं, मंदिरों में बड़े बड़े उत्सवों पर बलि तक की पीछे रिवाज बन गई थी, जीवों की बलि देने लग गए थे लोग। तो हे कृष्ण, कौन सा रास्ता ठीक है? ये जन्म तो, एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दूसरा क्षणभंगुर है, तीसरा इस टाइप के इतने संशय हो गए तो जीव तो कहीं का भी नहीं रहेगा। तो आप मेरे को ठीक ठीक बताओ। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव, ये इतने रास्ते इसलिए बन गए, अब वेद तो अनादिकाल से हैं। भी ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट होते हैं, इसी ब्रह्मांड की लगा लो आप, 1,99,00,000 साल से वेद हैं। जो ब्रह्मा जी जब आते हैं तो वेद तो सदा से हैं, भगवान है जब से वेद हैं, लेकिन भगवान उसके हृदय में प्रकट करते हैं सृष्टि की रचना, रूल रेगुलेशन के लिए। और उधर 16,000 तो श्लोक हैं मेरी भक्ति की, 80,000 श्लोक कर्म कांड के हैं, ये करो, इससे खुश हो जाएगा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। जैसे पंडित पुजारी लोग ये बताते रहते हैं ना, ये टीका कर लो, इससे ये ठीक हो जाएगा, ये बीमारी है इसका, ये मंत्र पढ़ लो, इसका ये कर लो, महामत तो जब यज्ञ करा लो, आदमी मरेगा नहीं, 1100 रुपये मेरे को दे दो, 1100 रुपये में आदमी बच जाएगा। वो भी करा रहा है। और पुजारी का खुद का लड़का मर गया, नहीं बचा सका, उसको 1100 में बचा रहा है। मतलब इस टाइप के कर्म कांड। और 4,000 श्लोक है ज्ञान मार्ग के, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही आत्मा हूं तो परमात्मा हूं, तो भक्ति किसकी करोगे? मैं ही परमात्मा।
तो जो तमोगुणी आया, कोई ऋषि महात्मा या कोई पंडित, उसने तमोगुणी कर दिया, तप ही बढ़िया है। किसी ने कहा नहीं, अग्नि के आगे तपो। कोई रजोगुणी आया, उसने कहा नहीं, कर्म कांड करो, यज्ञ वगैरह करो। इसलिए मैंने तो एक ही रास्ता बताया था, अजीव मेरा सनातन अंश है उद्धव, और वही कर्म है जो मैं जिस कर्म से खुश हूं, मेरे निमित्त हूं। वही ज्ञान है जिससे मैं खुश हूं, मेरे निमित्त हूं। और वही भक्ति है जो मेरी। इसलिए जो आप सवाल कर रहे थे, तरह तरह के लोग आए, तरह तरह के, कभी सतयुग, कभी कलयुग, कभी कोई, उसमें उसी टाइप के लोगों ने आचरण करके लोगों को भ्रमित कर दिया। लेकिन उद्धव, मैं तो भक्ति से प्राप्त होता हूं, मैं तो प्रेम का भूखा हूं। मेरे लिए तो जीव ने संबंध बना के रोना पड़ता है। बिन रोए किनो पायो, प्रेम प्यारो मीत। इस चीज को उलट फेर कर दिया लोगों ने। किसी ने मेडिटेशन बता दिया, किसी ने योग बता दिया, किसी ने कुंडली जागरण बता दिया, किसी ने ऐसी तपस्या बता दी, पैर गल जाएंगे, भगवान मिल जाएगा, खड़े ही रहो बस एक टांग पर। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये आपकी कितनी कृपा है। कितने लोग भ्रमित हैं, कितने साधक भ्रमित है इस चीज में। ये करें, ये करें। गीता में भी लोग बेचारे, भगवान ने तो गीता ऐसे बताई है, अब जो जीव जिस श्रेणी का है उससे विकर्मी ना बने, कुछ तो करे। लेकिन भक्ति को तो विशेष बताया है, मेरा भगत ही, मैं भक्ति के अधीन हूं, प्रेम के अधीन हूं, और मेरे को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा ही चिंतन करे, देवताओं का ना करे। तो उसमें लय योग, हठ योग, मंत्र योग, नासक योग, राजयोग, कर्म योग, ये सब बताए। तो उद्धव, अब जो आदमी भ्रमित नहीं होते, मैंने गीता में कहा मैं ही मैं हूं। जो जितने भी तेरे को ब्रह्मांड दिख रहे हैं, जितने भी देवता दिख रहे हैं, जितने भी स्वांश हैं, सब मेरी भक्ति करते हैं, मेरे से ताकत लेते हैं, मेरे अंडर है, जड़ मैं हूं। जो इस चीज को समझ के असंख्यात्मक बुद्धि का विनाश कर दे, मतलब ऐसा गुरु मिल जाए उसको, अब छोड़ सारी चीजों को, सिर्फ मन से भगवान से प्रेम कर, मन से। वो भगत मेरे को बहुत प्यारा है। इसलिए मैंने कहा है, मेरे से ज्यादा प्यार ना करो, जो मेरी तरफ लगाए सच्चा सरल ज्ञान से, उस भगत की भक्ति कर लो तो भी मैं मिल जाऊंगा। तपस्वी ज्ञानी के लिए नहीं कहा, जो मेरे से प्रेम करता है, मेरे को समझ गया, वासुदेव सर्वम, वो डाउट नहीं, संख्यात्मक बुद्धि विनस्ते, उसकी बुद्धि फिर कहीं जाती नहीं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और वो तो कहता है बस मेरा ये बाका टेढ़ा यही है सब कुछ, मैं इसी को जानता हूं। और फिर चाहे आप उसको भगवान भी मत मानो, और ऊंची बात, दोस्त समझ के खाली प्यार करो, प्रेमी समझ के खाली प्रेसी उसके पत्नी बन जाओ, कभी भगवान का स्मरण भी नहीं आए। वो तो और टॉप प्रेम है। ब्रिज की गोपियां, ब्रिज के गोप भगवान थोड़ा ही मानते थे उसको। क्यों? भगवान मानने से कभी कभी प्रेम में दूरी हो जाएगी। वो तो उसको भाइयों से कहते, सखा है यार, आजा, गाली गलौज सब कुछ चलता था, झूठा कूठा ये वो। लेकिन प्रेम कर लिया, और कंस ने प्रेम कर लिया भय से, शिशुपाल ने ईर्ष्या से कर लिया। तो अब ये साफ हो गया कौन सा रास्ता ठीक है। ये रास्ते तरह तरह के क्यों बने, और उन रास्तों से हमारे को कुछ नहीं लेना। इसलिए भगवान आखिरी श्लोक को समझ लो, बहुनाम जन्मान अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते।
बहुत जन्मों के बाद कोई रसिक मेरा प्यारा संत मिले और उसकी बात मान के शरणागत हो जाए। शरणागत का मतलब एक ही चौखट पे गिर जाए, फिर ये ना सोचे बाहर क्या हो रहा है, वो देवता है, वो शिव जी है, वो ये है, सब बढ़िया है। वासुदेव सर्वमिति सुमात्मा दुर्लभ। और मेरा अच्छा बिच्छा जैसा है वो बाका टेढ़ा कन्हैया ही है जो गाय चराता था, बस। और सबके लिए जो है वो होगा, वो आदमी मेरे को प्राप्त कर लेता है। दया करके मैं उसकी माया हटा देता हूं। बोलो दयालु कन्हैया की जय जय श्री राम।